नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस की जो टोटल पोस्टें निकली थी उसमें अगर हम बात करें तो आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली थी वो बिल्कुल 8300-2600 पोस्ट आपके एमटीएस हवलदार की आई थी। तो आपका जो पोस्ट को देखकर अब की बार जो फॉर्म है ना, काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। लगभग 32 से 35 लाख के बीच में जो है आपका फॉर्म फिल हो चुका है और हो सकता है कि 1-2 दिन में और बढ़ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी भी जो है लास्ट डेट का 1 दिन और बचा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की। तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो सभी सिलेक्टेड पर्सन है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को एंड तक बने रहना है और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 10 बजे देखने को मिलता है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको 4 बजे देखने को मिलता है। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर रहेगा कालाशोक के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑक्जेलिक जो एसिड है वो टमाटर में पाया जाता है, तो आप टमाटर ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी वो शिवाजी और किनके मध्य में हुई थी? करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का। और आपको किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सभी कमेंट करके बताना आप 15 में से कितने राइट कर पाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजा जय सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी बिल्कुल 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत ही क्या हुआ था, जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने मुगलों को अपने राज्य के 23 किले दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो किस युद्ध में भारत में जो है फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का वांडी वांस की लड़ाई। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वांडी वांस की लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में, जिनमें अंग्रेजी सेना व फ्रांसीसियों को जो है बुरी तरह से हराया था। तो अंग्रेजी सेना ने किसको हराया? फ्रांसीसियों की सेना को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल एपिसोड कहाँ पर हुआ था? तो ब्लैक होल जो यानी घटना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी फ्रेंड्स वो कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। जो ये घटना हुई थी ये हुई थी कोलकाता में। तो कोलकाता में हुई थी यह घटना। कब? ये हुई थी वापस 20 जून वही 1756 को हुई थी। तो ये थी ब्लैक होल की घटना जो बंगाल में हुई थी। और यहाँ पर जो बंगाल का नवाब था वो कौन था उस समय? बंगाल का नवाब था यानी जो सिरोजुदौला था यहाँ पर बंगाल का नवाब। तो सिरोजुदौला ने कोलकाता पर जो है अधिकार करके उसका नाम अली नगर रखा था। तो 146 जो कैदी अंग्रेजी थे उनको पकड़ कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें मतलब जो है 23 ही क्या बचे थे? जिंदा बचे थे। यानी उस कमरे में जिसमें बंद किया था छोटी सी कोठरी में, यहाँ पर 146 अंग्रेज़ों को, उनमें से कितने बचे थे? केवल 23 ही जिंदा बचे थे। मतलब 123 तो जो है यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का अपसौर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है?
तो पित्त का मुख्य जो कार्य है फ्रेंड्स वो क्या है, बिल्कुल पाचन तथा शोषण है, तो वसा का इमल्सन करना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कटहल मतलब कटहल जैक फ्रूट में जो है मांसल खाने योग्य भाग है। तो कटहल में जो है मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होगा, सहपत्र और परिदल पुंज। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लाइकेन उदाहरण है। तो लाइकेन किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल लाइकेन जो है वह उदाहरण है सहजीविता का। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नवनालंदा महाविहार है वो किसके लिए विख्यात हैं। तो नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यहाँ पर विख्यात हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का 1949 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था, और तथा इसकी स्थापना जो है 1935 में ही हो गई थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 से घटाकर 58 वर्ष तक कर दी है। तो 58 वर्ष किसने की है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व में सर्वाधिक जो महाद्वीप है, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। साथियों आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए अफ्रीका। तो अफ्रीका आप डी ऑप्शन ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो बताइए मित्रों यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध किससे आएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण, ए ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो उसके संस्थापक कौन थे। तो होम रूल जो आंदोलन हुआ था बिहार में उसके संस्थापक रहे थे बिल्कुल मजहरुल हक, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस वर्ग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ग के लिए जो है तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो जनसंख्या दिवस है फ्रेंड्स वो मनाते हैं 11 जुलाई को। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को जयचंद ने किस युद्ध में पराजित किया था फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चंदावर का युद्ध 1194। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो बिल्कुल कन्नौज के यानी जो गढ़वाल के राजा थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। नेक्स्ट है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको बता दें इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मतलब यहाँ पर आ रहा है किससे संबंधित। तो माइंस का मतलब होता है खनिज क्षेत्र से संबंध आ रहा है इस यानी पर्सन का। तो खनिज की अगर हम बात करें मतलब यहाँ पर जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है इसका जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पर क्या है, जो खनिज होते हैं, जो खनिज के जो मानचित्र होते हैं यानी जो खनिज के जो मानचित्र होते हैं उनको तैयार करना इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का कार्य है। और खनिज नीतियों के निर्माण और उन मतलब खनिज नीतियों के निर्माण और जो खनिज संसाधन है उनकी खोज करना इसका कार्य है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का।
नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली वर्दी खां आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का यानी शुक्र चकिया करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, शुक्र चकिया करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपको एक शब्द यहाँ पर दिख रहा है मिसल, तो मिसल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो मिसल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सम्मान। और रंजीत जो सिंह है, रंजीत सिंह जो है यहाँ पर रंजीत सिंह के पिता की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह के पिता का नाम था महाज सिंह जो है यहाँ पर शंकुर चकिया मिशन के भी मुखिया थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर समाज में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? तो विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? करेक्ट आंसर रहेगा बढ़ई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल बढ़ई जो थे उन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो वह स्थित थी बिल्कुल यानी यहाँ पर तुंगभद्रा नदी यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे यानी हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वह 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना मतलब जो नेत्र होते हैं उनके रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? फ्रेंड्स आप सभी ने प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए कंटिन्यू आपको क्लासें मिलने वाली है। तो नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है आपका जैसा कि नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? करेक्ट आंसर रहेगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पुतली की साइज को नियंत्रण करता है, मतलब पुतली की साइज को नियंत्रित करता है कौन? करेक्ट आंसर रहेगा परितालिका नियंत्रित करता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने दम का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। तो अपने दम का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। राजयुक, प्रादेशिक, युक्त, यह सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिए। और एमटीएस के अलावा जो आपका सीजल एग्ज़ाम है वो तो आप सभी को पता है सितंबर अक्टूबर के बीच में संभावित है, और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर नवंबर में संभावित है। तो आप सभी को बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे आपको। जैसा कि जो एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए थे, और बहुत से ऐसे पर्सन थे जो सिलेक्टेड पर्सन थे और ऐसे कैसे पर्सन पूछे गए थे। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर किस कहानी की मतलब किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में मतलब मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है उसको जानते हैं सीस लूनर के नाम से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह की विषुवतीय त्रिज्या सर्वाधिक होती है? तो किस ग्रह की विषुवतीय त्रिज्या सर्वाधिक होती है फ्रेंड्स? बिल्कुल बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जो है कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेंटिंग पद्धति करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था?
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं वो सभी लेवल के प्रश्न हैं और बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। तो कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड संबंधित है। तो नाबार्ड किससे संबंधित है फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्र श्रवण का अर्थ क्या होता है। तो पत्र श्रवण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स यहाँ पर संसद सदस्य नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, लेकिन संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का 65 वर्ष तक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं क्या। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं। तो ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वह क्या कहलाती हैं। बिल्कुल अनुदैर्घ्य तरंगे राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, कम, ज़्यादा, एक समान, अनंत। तो यहाँ पर प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग है उसकी गति एक समान होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो कौन से मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा औरंगजेब को, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो जजिया नामक कर जो है पुनः किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है अति जलदोहन से किस तत्व का सह केंद्रीकरण बढ़ाएं। तो बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का सह केंद्रीकरण बढ़ा, राइट आंसर रहेगा आर्सेनिक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बाली उत्सव फ्रेंड्स कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं क्लास को, लेकिन आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, तो क्लास को फ्रेंड्स आप सभी शेयर कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए आप सभी बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहें। बाली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो राइट आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। तो बाली उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का आर्टिकल 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि मिड डे मील यानी मध्याह्न का जो भोजन है उस योजना की शुरुआत कब की गई थी।
आप सभी को पता है जो स्कूलें होती है गवर्नमेंट, उसमें जो है मिड डे मील योजना चल रही है अभी भी, तो बिल्कुल 1955 में यह शुरू की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने लिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी फ्रेंड्स, वो मैकाले के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी जीके जीएस की क्लास, जिसमें आपको बिल्कुल 15% कंप्लीट करवाए गए। तो फ्रेंड्स आपका आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह लगातार आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम तक। फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको लगातार यहाँ पर जो भी क्लासें आती हैं वो लगातार मिलती रहे। और इसके पास के घंटी का जो बटन दे रखा है उसको ऑल में कर लेना, ताकि आपको जो है सभी क्लासों का नोटिफिकेशन रोजाना मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।